क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से कर्नाटक में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य ने आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने और सबसे पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य प्रतिवर्ष सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेष रूप से रुपये 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अब तक रुपये 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं में नया आर्थिक और सामाजिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में है जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु देश में प्रथम स्थान पर है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। पारिवारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 1.37 करोड़ परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मध्यवर्ती संस्थानों को समाप्त कर लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर आधारित गारंटी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही अक्का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 25 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन सब के अलावा कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 83,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में लगभग रुपये 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो आने वाले दिनों में विकास को गति देगी। कर्नाटक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, संचार उपकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। विकास को गति देने के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति अभिलेखों की शुद्धता आवश्यक है। इस दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्व न्यायालयों में लंबित 80% से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 51,163 कोड़ी पूर्ण की गई है और अभिलेख अद्यतन किए गए हैं। 4,050 गैर अधिसूचित गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है और 1,11,111 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किए गए हैं। 1 लाख और स्वामित्व पत्र वितरण के लिए तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए बी खाता को ए खाता में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से कर्नाटक में
राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य ने आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने और सबसे पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य प्रतिवर्ष सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेष रूप से रुपए 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अब तक रुपए 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं में नया आर्थिक और सामाजिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में है जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु देश में प्रथम स्थान पर है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। पारिवारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 1.37 करोड़ परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मध्यवर्ती संस्थानों को समाप्त कर लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर आधारित गारंटी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही अक्का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 25 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन सबके अलावा कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 83,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में लगभग रुपए 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो आने वाले दिनों में विकास को गति देगी। कर्नाटक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, संचार उपकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। विकास को गति देने के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति अभिलेखों की शुद्धता आवश्यक है। इस दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्व न्यायालयों में लंबित 80% से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 51,163 कोड़ी पूर्ण की गई है और अभिलेख अद्यतन किए गए हैं। 4,050 गैर अधिसूचित गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है और 1,11,111 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किए गए हैं। 1 लाख और स्वामित्व पत्र वितरण के लिए तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए बी खाता को ए खाता में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।